वाले भवन का मानचित्र बनाना, औजारों और मशीनों के विभिन्न भागों का खाका बनाना, सड़क का मानचित्र बनाना आदि। इन आकृतियों को बनाने के लिए कुछ आधारभूत ज्यामितीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा जिसमें निम्न उपकरण होते हैं: आशांकित पटरी, सेट स्क्वायर, प्रकार अर्थात कंपास, चांदा अर्थात प्रोट्रैक्टर। अब हम कुछ आधारभूत रचनाओं के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे प्रथम है समद्विभाजक की रचना। समद्विभाजक का अर्थ होता है एक रेखा जो एक कोण को दो बराबर कोणों में विभाजित करती है। अब हम रचना के चरण पर गौर करेंगे। हमें दो किरण दिए गए हैं, BC और BA। हमें इन किरणों के समद्विभाजक की रचना करनी है। अब आपको B को केंद्र मानकर अपने कंपास से कोई त्रिज्या लेकर एक चाप लगानी है जो किरण BA और BC को E और D पर प्रतिच्छेद करती है। अब आप E को केंद्र मानकर तथा DE से के आधी लंबाई से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए। उसी त्रिज्या को लेकर D को केंद्र मानकर एक और चाप लगाइए जो F पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब EF और DF को मिलाइए। अब आप किरण BF को खींचिए। यही किरण BF कोण ABC का अभीष्ट समद्विभाजक है। आइए हम देखते हैं कि इस विधि से हमें कोण समद्विभाजक कैसे प्राप्त हुआ है। आकृति के अनुसार BE BD के बराबर है क्योंकि हमने B को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर चाप लगाई थी जिसने BC और BA को D और E पर प्रतिच्छेद किया था। ऐसे ही EF और DF भी बराबर है क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। हमने D को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या जो D के आधी लंबाई से बड़ी है लेकर एक चाप लगाई थी और फिर उसी त्रिज्या को लेकर E को केंद्र मानकर एक और चाप लगाई थी जिसने F पर प्रतिच्छेद किया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि EF और DF बराबर हैं। BF तो BF के बराबर ही है। इस कारण हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज BEF त्रिभुज BDF के समान है। SSS नियम के अनुसार हम यह कह सकते हैं और कोण EBF कोण DBF के बराबर है। यह हम CPCT से कह रहे हैं। अब हम लंब समद्विभाजक की रचना सीखेंगे। अब हम रचना के चरण पर गौर करते हैं। सबसे प्रथम आप एक रेखा AB बनाइए। अब B को केंद्र मानकर AB की आधी लंबाई से अधिक एक त्रिज्या लेकर दो चाप लगाइए, एक AB के ऊपर और एक नीचे। अब उसी त्रिज्या को लेकर A को केंद्र मानकर दो चाप लगाइए।
मानते हैं कि यह P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब AB को P से और Q से मिलाइए। अब PQ को जोड़िए। माना कि PQ AB को M पर प्रतिच्छेद करता है। आइए अब हम देखते हैं कि इस विधि से हमें लंब समद्विभाजक कैसे प्राप्त हुआ है। AP BP के समान है क्योंकि ये समान त्रिज्या वाले चाप हैं। हमने एक ही त्रिज्या लेकर B को केंद्र मानकर और A को केंद्र मानकर चाप लगाए थे, इसलिए AP और BP समान है। इसी कारण से AQ और BQ भी समान है। PQ PQ के समान है, इसलिए त्रिभुज PAQ त्रिभुज PBQ के बराबर है SSS नियम अनुसार, और कोण APM कोण BPM के समान है CPCT के अनुसार। हमने यह देखा कि AP BP के समान है, PM PM के समान है, कोण APM कोण BPM के समान है। इसलिए हम SAS नियम अनुसार कह सकते हैं कि त्रिभुज PAQ त्रिभुज PBQ के समान है। CPCT से AM BM के समान है और कोण PMA कोण PMB के समान है। क्योंकि AB एक सीधी रेखा है, कोण PMA का योग कोण PMB के साथ 180 डिग्री देता है, और हमें यह पता है कि कोण PMA और कोण PMB समान है। इसलिए वह दोनों अर्थात कोण PMA और कोण PMB 90 डिग्री है। इसलिए रेखा PQ AB का लंब समद्विभाजक है। अब हम 60 डिग्री के कोण की रचना करना सीखेंगे। रचना के चरण इस प्रकार है। आप सबसे पहले रेखा AB को बनाइए और A को केंद्र मानकर कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त का चाप लगाइए जो माना AB को D पर प्रतिच्छेद करता है। अब D को केंद्र मानकर वही त्रिज्या लेकर एक चाप लगाइए जो पिछले बनाए हुए त्रिज्या को E पर प्रतिच्छेद करता है। अब आप E से जाने वाली किरण AC को खींचिए। कोण CAB ही 60 डिग्री का अभीष्ट कोण है। DE को मिलाइए। आइए अब हम देखते हैं कि इस विधि से हमने 60 डिग्री के कोण को कैसे प्राप्त किया है। सबसे पहले आप DE को मिलाइए। आकृति के अनुसार AE, AD और DE समान है, क्योंकि हमने जो त्रिज्या लेकर D को प्राप्त किया है उसी त्रिज्या को लेकर D को केंद्र मानकर हमने एक चाप लगाई है जिससे हमें E प्राप्त हुआ है। इससे हम यह देख सकते हैं कि AE, AD और DE समान होंगे। इसलिए त्रिभुज EAD समबाहु त्रिभुज है। इसलिए कोण EAD जो समबाहु त्रिभुज का कोण है
वह 60 डिग्री है और कोण CAB कोण EAD के बराबर है जो 60 डिग्री है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम त्रिभुजों की कुछ रचनाएं सीखेंगे।